नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आयुष्मान कार्ड गरीबों का मसीहा या निजी अस्पतालों का लूट का जरिया। सावधान, आयुष्मान कार्ड है तो भी लूट सकते हैं। आए जाने अस्पताल का गंदे खेल। मुफ्त इलाज के नाम पर वसूली का प्राइवेट धंधा। आयुष्मान योजना में सेंधमारी। सरकारी पैसा, गरीबों का हक, निजी अस्पताल की डकैती। देखिए पूरी रिपोर्ट। आयुष्मान कार्ड धारक ध्यान दें, अस्पताल मांगे पैसा तो इस नंबर पे करें शिकायत। अस्पताल की मनमानी पर लगेगा लगाम। आयुष्मान कार्ड की असली नियम जान लीजिए। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो एक भी रुपया ना दे, जानिए अपने अधिकार को। बिहार के निजी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड पर लूट तंत्र। मरीज ने किया दर्द अपना बयां। बिहार के सभी जिला में आयुष्मान योजना में कैसे हो रहा है फर्जीवाड़ा। चलिए हम आज आपको बताते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड को किस तरीके से लूटने का अड्डा बना। अस्पताल अक्सर मरीज के परिजनों को डरा देती है कि मरीज की हालत बहुत गंभीर है, आयुष्मान की कागजी कार्रवाई में समय लगेगा, अभी कैश जमा कराइए वरना इलाज शुरू नहीं हो पाएगा। घबराहट में लोग कर्ज लेकर पैसे दे देते हैं, जबकि नियम के अनुसार इमरजेंसी में तुरंत इलाज शुरू करना अस्पताल की जिम्मेदारी होती है। कई अस्पताल फर्जी तरीके से अपने सिस्टम में आयुष्मान बेड को भरा हुआ दिखाते हैं ताकि असली मरीज को मना ना कर सकें और केवल उन्हीं को यह बेड मिले जो कैश पैसा देंगे। यह एक तरीके का डिजिटल कालाबाजारी है। चार्ज के समय मरीज के मोबाइल पर आने वाले ओटीपी को अस्पताल के कर्मचारी खुद ही ले लेते हैं। फीडबैक में सब कुछ मुफ्त और बढ़िया भर देते हैं। मरीज को पता भी नहीं चलता कि उसके नाम पर फीडबैक भी चला गया है। यह सबसे गंभीर घटोला है। अस्पताल मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद भी उसे कागज पर 1-2 दिन तक वेंटिलेटर या आईसीयू में भर्ती दिखाते हैं ताकि सरकार से अतिरिक्त समय का पैसा लूटा जा सके। छोटे निजी अस्पताल अक्सर आयुष्मान मरीज को भर्ती तो कर लेते हैं, लेकिन जब कार्ड का पैसा खत्म होने वाला होता है या कैश बिगड़ने लगता है तो उसे किसी सरकारी या बड़े अस्पताल में रेफर कर देते हैं। इससे मरीज का पैसा भी खत्म हो जाता है और सही समय पर इलाज भी नहीं मिलता है। आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए एक वरदान है, लेकिन आप देख रहे हैं कि निजी अस्पताल किस तरीके से सेंध लगा रहे हैं। अस्पताल अपना बिल बढ़ाने के लिए ऐसे टेस्ट प्रोसीजर लिख देते हैं जिनकी मरीज को जरूरत नहीं होती है। कई बार मामूली बीमारी को गंभीर बताकर अस्पताल में फर्जी तरीके से जांच लिख देते हैं और कहते क्या है, यह जांच आयुष्मान नहीं देता है, यह जांच आपको कैश में कराना होगा, जबकि यह नियम गलत है। लोगों को पता नहीं है तो हॉस्पिटल प्रबंधक मस्ती कर रहे हैं। हॉस्पिटल प्रबंधक जो है ये गंदा खेल खेल रहे हैं। योजना के नियम के अनुसार से इलाज पूरी तरह कैशलेस निःशुल्क होना चाहिए। इसके बावजूद कई अस्पताल ये बहाने बनाकर पैसे लूटते हैं। यह दवा पैकेज में शामिल नहीं है, डॉक्टर की फीस आपको अलग से देनी होगी, अच्छे स्टेट या एम्प्लॉयमेंट के लिए अतिरिक्त पैसे लगेंगे। अब सोचिए और विचार कीजिए। जहां पर आयुष्मान कार्ड निःशुल्क की बात कर रहे हैं वहां पर देखिए किस तरीके से लूट मचा हुआ है। अस्पताल अक्सर कहते हैं कि आयुष्मान वाले बेड फुल है, वे मरीज को जनरल वार्ड की वजह प्राइवेट रूम में रखने के लिए मजबूर करते हैं और फिर उसका भारी बिल वसूलते हैं, जबकि आयुष्मान योजना में भर्ती होने का अधिकार सबको है। चार्ज के समय वसूली किया जाता है। कई मामले में देखा गया है कि फाइल चार्ज, ग्लव्स चार्ज, मास्क चार्ज, क्या क्या चार्ज लगा करके 5 से 10 हजार रुपये जो है मरीज के अटेंडर से वसूला जाता है। अगर आपके साथ ये सारी घटनाएं हो रहा है तो लूट से बचने के लिए आपको ये करना होगा, शिकायत दर्ज करें। अगर कोई अस्पताल पैसा मांगता है तो तुरंत 14555 टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। दस्तावेज मांगे, अस्पताल से हमेशा प्री ऑथराइजेशन फॉर्म और इलाज के बाद डिस्चार्ज समरी मांगे।
देखें कि उसमें क्या लिखा है। पैसे ना दें, आयुष्मान में भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने के 5 दिन बाद तक दवाइयां और जांच मुफ्त होती है। हर अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र या आरोग्य मित्र होता है, किसी भी समस्या के लिए सीधे इससे मिले। सभी निजी अस्पताल गलत नहीं होते, लेकिन कुछ लापरवाही और लालच की वजह से गरीब मरीजों को परेशानी होती है। सतर्क रहना चाहिए, लोगों को जानकार बनना चाहिए।